जय श्री राम भक्तों। हनुमान बाबा 86 के आज के विशेष अंक में हम आपको उस अलौकिक गाथा की ओर ले चलेंगे जहां भक्ति और शक्ति का ऐसा टकराव हुआ जिसे देख स्वयं काल भी कांप उठा था। ये कथा है उस घड़ी की जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने ही सबसे प्रिय भक्त वीर हनुमान को मृत्यु दंड देना पड़ा। कथा का आरंभ होता है एक दिव्य सभा से जहां महान आर्षि विश्वामित्र पधारे थे। देवर्षि नारद की एक लीला के कारण हनुमान जी ने अनजाने में आर्षि विश्वामित्र का उचित अभिवादन नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर आर्षि विश्वामित्र ने राजा राम से गुरु दक्षिणा के रूप में एक अत्यंत कठोर वचन मांग लिया। उन्होंने कहा, राम, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस वानर हनुमान का वध करना होगा जिसने मेरा अपमान किया है। प्रभु श्री राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ गुरु की आज्ञा थी जिसे टालना अधर्म था, और दूसरी तरफ वह हनुमान जिसके हृदय को चीर कर देखा जाए तो स्वयं राम और सीता बसते थे। श्री राम की आंखों में आंसू थे, पर धर्म की मर्यादा निभाने के लिए उन्होंने धनुष उठा लिया। इधर हनुमान जी को जब पता चला कि स्वयं उनके आराध्य उन पर बाण चलाने वाले हैं तो उन्होंने युद्ध की मुद्रा नहीं अपनाई। उन्होंने सरयू नदी के तट पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और निरंतर राम नाम का अखंड जाप शुरू कर दिया। जैसे ही राम जी ने पहला बाण चलाया, पूरी अयोध्या कांप उठी। लोग रोने लगे क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का यह दृश्य अकल्पनीय था। राम जी ने एक के बाद एक कई घातक बाण छोड़े, लेकिन जैसे ही बाण हनुमान जी के समीप पहुंचते वे राम नाम की शक्ति से फूलों की माला की तरह गिर जाते। प्रभु राम ने विचलित होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वही ब्रह्मास्त्र जिससे ब्रह्मांड का विनाश संभव है। लेकिन जैसे ही वह दिव्य अस्त्र हनुमान की ओर बढ़ा, हनुमान जी की भक्ति और राम नाम की गूंज ने उस अस्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया। स्वयं ब्रह्मास्त्र भी उस भक्त का बाल बांका नहीं कर सका जो अपने प्रभु के नाम में लीन था। अंत में आर्षि विश्वामित्र का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी आज्ञा वापस ले ली। उन्होंने स्वीकार किया कि राम से भी बद्दा राम का नाम है और हनुमान की भक्ति अद्वितीय है। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारा विश्वास अटल है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं।